Hello, good morning folks, and here we start first memorable trip. और आपको पता है मैं कहाँ निकला हूँ? आई एम लिविंग फॉर लद्दाख। अभी बज चुके हैं सुबह के 4:45। हमें निकलना था 4:30 बजे, 15 मिनट लेट है, बट चलता है, इतना टाइम तो मैनेजेबल है। अभी मैंने तो ग्लव्स पहने नहीं है, सो आगे जाके पहनूंगा, बिकॉज़ अभी हमें मीटिंग पॉइंट पे मिलना है और मीटिंग पॉइंट है हमारा आरके का घर, बिकॉज़ वहाँ पे हमारी कार भी रेडी है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कार में फिर से डंप करना है। एक्चुअली कल हम लोग ने डंप कर ही दिया था, एंड एज ऑफ नाउ बाइक इज़ फुल ऑन रेडी। और मैंने क्या क्या कैरी किया है वो तो आपने देखा ही था। ये बार मैं कुछ पैनियर्स एंड ऑल कैरी नहीं कर रहा हूँ। मोस्टली राइडिंग विदाउट एनी बैगेजेस। फ़िलहाल के लिए बारिश अभी तो नहीं है, बारिश की हल्की हल्की बूंदे है। जैसे मैंने आपको बताया था, बाइक की सर्विसिंग एंड ऑल सब कुछ हो गया था। बहुत तगड़ा खर्चा किया था ये बार हिमालयन पे। थोड़ी देर में आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा पहला स्टॉप क्या होता, बट पहले मिलते हैं हमारे मीटिंग पॉइंट पे, थोड़ा सा असेंबल होते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सो ये हम पहुँच गए चाखन में। यहाँ पे चाखन में हम लोग पेट्रोल फिल अप कर रहे थे। सो अब तक हम लोग ने मेरे घर से लगभग 43 किलोमीटर्स कवर कर दिए। हम लोग मीटिंग पॉइंट से निकले थे कुछ 6 बजे, 5:45-6 बजे निकले थे, और अभी बज चुके हैं 6:45। सो विदिन 45 मिनट्स वी हैव रीच्ड ओवर हियर। अभी मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज निकलते समय बारिश भी गिरी थी, सो दैट्स द रीज़न आई कुडंट शूट मच। सो अभी निकले हैं, वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बाय द वे हम लोग जा रहे हैं आज इंदौर। सो हम लोग वाया नासिक इंदौर जाने वाले। सो लेट्स हिट ऑन द सैडल। अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं है, बारिश होके गई है। okay, बादल तो दिख रहे हैं, बट आगे जाके पता नहीं बारिश रहेगी कि नहीं। इट सिम्स नासिक साइड में थोड़ी बारिश कमी है, तो अभी देखते हैं कैसे क्या माहौल रहेगा। हमें और 10.5 घंटा बता रहा है इंदौर के लिए एज़ पर गूगल मैप्स। तो हम लोग जा रहे हैं नासिक से वाया इंदौर। होटल रिजर्वेशन एंड ऑल सब हो चुके हैं। फ़िलहाल के लिए कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली मैं बताना भूल गया लाइनअप क्या है। सो इट्स ओनली 2 बाइक्स दैट वी आर लिविंग टू लद्दाख। वन इज़ अफ्रीका ट्विन विच इज़ नदर दैन हमारे आरके जो पिछले बार BM पे थे, उनकी अफ्रीका ट्विन भी है। सो वो अफ्रीका ट्विन पे राइड कर रहे हैं, मैं अपनी हिमालयन पे एज यूजुअल। बट यस, दिस टाइम आई एम राइडिंग सोलो एंड नॉट विद अ पिलियन। और हमारी एक कार भी है जहाँ पे हम लोग ने सारा का सारा सामान डंप करके रखा है। सो नो नीड टू वरी अबाउट लगेज, पैनियर्स, कुछ भी नहीं। हम लोग बस ऐसे ही पहले राइड कर रहे हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है। सो वो है क्रेटा। काफ़ी एक्साइटमेंट है, लद्दाख जा रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एडवेंचर एंड टूरिंग बोथ दोनों भी है। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये रोड तो मुझे पता भी नहीं है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ये रूट लिया है मैंने। लास्ट टाइम भी हिमाचल जाते समय ये रूट का हम लोग ने सोचा था, बट बाद में वी ड्रॉप दैट प्लान एंड वी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम मुंबई एंड गुजरात, अहमदाबाद। तो उसकी वजह से ये रूट नहीं लिया था, बट काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि ये रूट बहुत सीनिक है। सो ये रूट से आपको राइड करना है तो बहुत मज़ा भी आता है राइड करने के लिए, और उम्दा रोड है। सो अभी देखना है कि रोड्स कैसे है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि रोड्स का कई जगह पे थोड़ा सा काम चालू भी है, बट अभी नॉट श्योर ऑन दैट, सो कांट कोट ऑन इट। अब मेरी गाड़ी की रेंज है 250 किलोमीटर, और मतलब ज़्यादा अगर मैं खींचता नहीं हूँ तो आई नो दैट आई हैव स्ट्रेच्ड अप टू 270 किलोमीटर्स, बट अभी पता नहीं कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। सो दैट्स द रीज़न हम लोग सोच रहे हैं कि 250 किलोमीटर करते तक हम लोग जाएँ। अभी लू ब्रेक भी होगा, ब्रेकफास्ट अगर लेना है तो तभी डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल के लिए तो सुबह हम लोग ने चाय भी पी के निकल गए। सो अभी तो भूख नहीं है फ़िलहाल। एंड इट जस्ट 50 किलोमीटर्स दैट वी हैव क्रॉस टिल नाउ। ये देखो, ये बहुत बच के रहना पड़ेगा। यानी कहाँ पे आया हूँ मैं? मंचर। ओके, सो मंचर करके गाँव है, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ।
इट्स गुड कि हम लोग थोड़ा पहले निकले हैं, मतलब सुबह बिकॉज अभी थोड़ा सा ट्रैफिक तो कम मिलेगा। अभी तक हम लोग ग्रेजुअल स्पीड ही मेंटेन कर रहे हैं 60-80, नॉट बियॉन्ड 80। मतलब ज़रूरत नहीं लग रही है कि गाड़ी करे करके, सिंस इट्स आवर फर्स्ट डे, सो वी वांट टू गेट यूज्ड टू विद आवर बाइक्स एंड द रोड्स एज वेल, बिकॉज आई एम तो फर्स्ट टाइम ये रोड पे मैं राइड कर रहा हूँ। सो रोड के बारे में कुछ पता नहीं है, सो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस होकर ही थोड़ा राइड करना है। जल्दी कुछ नहीं, सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं एंड अभी रास्ता विजिबिलिटी सब कुछ अच्छा है। बस फिलहाल के लिए स्पीड ब्रेकर बहुत तंग कर रहे हैं जगह जगह पे। ये स्पीड ब्रेकर ऐसे हाईवे पे है, तो दैट्स द रीज़न स्पीड थोड़ा तोड़ रहे हैं हम लोग। और ये सूरज देवता बिल्कुल सीधे सामने ही, एंड थोड़ा गॉगल लगा के चलेंगे। एंड ये हमारे आर के अफ्रीका ट्विन पे सेटलिंग कर रहे हैं। एंड द रोड्स आर एक्सट्रीमली सुपर। वी आर क्रूजिंग एट 100, 100 and 120 as of now, and it's absolutely jammed। सुबह सुबह का मौसम, ठंडी हवा और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अफ्रीका ट्विन लीडिंग, आई एम इन द मिडल, और हमारे पीछे है हमारी क्रेटा। फिलहाल के लिए इंदौर पहुंचने के लिए और 9 घंटा बता रहा है, तो 9 hours 19 minutes टू बी प्रिसाइज। बट इसमें शायद और 20 मिनट बढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि संगमनेर के यहाँ से राइट मोड़ के बजाय हम लोग नासिक से जाएंगे, बिकॉज रूट बहुत अच्छा है। एंड सी द काइंड ऑफ रोड्स। अभी फ़िलहाल के लिए गर्मी तो नहीं हो रही है, सो ऑल गुड। द बेस्ट पार्ट अबाउट एडवेंचर टूरिंग मशीन, आप मस्त खड़े होके कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं सेम स्पीड पे। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड लुक एट द रोड्स। आई मीन सीनिक जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू है, बिकॉज अगर यही मुंबई का रूट रहता तो इतना सीनिक नहीं मिलता था। आई मीन एटलीस्ट आफ्टर गुजरात थोड़ा सा सीनिक हो जाता था। ये लोनावाला में थोड़ी बारिश मिलती थी, बस उतना ही। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनिक रूट है। से मैंने लगभग अब तक 152 किलोमीटर्स कवर किए हैं। द एक्चुअल ट्रिप स्टार्टेड बाय 6 o'clock, सो 2.5 घंटे में हम लोगों ने 150 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए, सो दैट्स अ गुड साइन। सो अपडेट, यहाँ से हमें एक राइट लेना था, बट हम लोग ने वो राइट लिया नहीं है। द रीज़न बिन हमें बताया गया है कि रोड थोड़े ख़राब है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी आर गोइंग बाय नासिक। सो नासिक से अगर डी रूट होता है तो फिर भी 20 मिनट बढ़ रहे हैं हमारे। सो बट रूट काफ़ी अच्छा है ऐसा बताया जा रहा है। दिस आई मीन इट्स एग्जैक्ट सेम रूट ऐसा ही रहेगा, रोड की हालत ख़राब नहीं होगी। सो दैट्स द रीज़न इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज बैड पैचेस एंड एवरीथिंग, हम लोग ने थोड़ा सा वो रूट बिना लिए हम लोग सीधे जा रहे हैं नासिक के लिए। और नासिक से हम लोग जाएंगे, कनेक्ट होंगे मेन हाईवे को टुवर्ड्स इंदौर। एंड अब मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है, सो आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन। तो ये USB चार्ज भी लेगा, बट वो काम का नहीं है, बिकॉज मेरे आईफोन को वो चार्ज नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो मुझे पावर बैंक से ही चार्जिंग करना पड़ेगा। हम लोग ने कर दिए कंप्लीट 201 किलोमीटर अब तक, और हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे विट्ठल कामत में। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। Few moments later. और गूगल ने हमें शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं कौन से गली में से डाल दिया है। छोटी छोटी गलियों से हम लोग कब से गुजर रहे हैं। एंड फाइनली आई बिलीव दिस इज़ द मेन रूट। ओके, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये कुछ बड़ा रूट है अभी। एंड ये फाइनली वी आर कनेक्टेड टू मुंबई आगरा हाईवे। आई मीन थैंक्स टू गूगल यार, कहाँ से लेके आया, बट फाइनली ये मुंबई आगरा हाईवे पे कनेक्ट कर दिया। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू टेक राइट, लेफ़्ट लेते तो सीधा मुंबई। और ये हम राइट लेंगे टू गो टू इंदौर। From the highest mountain
as of now, this Mumbai Agra highway is superb. I mean, I'm thoroughly enjoying riding this bike. और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो मज़ा आ रहा है. As of now, हिमालयन का काफ़ी अच्छा एवरेज दे रही है because we are maintaining a good average of 80 to 100. Oh wow! Simply superb. I mean, ये ऐसे हमें लोनावाला में भी दिखाई देता है. और मैं व्यू की बात कर रहा हूँ, बट इससे अच्छे और बेहतर व्यू हमें हिमाचल और लद्दाख में मिलेंगे. स्नो कैप माउंटेन्स और हमें 375 किलोमीटर्स बचे हैं. अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड 270 किलोमीटर्स और हमें निकल के अभी 11 बजे है, 5 घंटे हो चुके हैं. सो आज के दिन के लिए हम लोग ने 300 किलोमीटर कंप्लीट कर दी है और 343 किलोमीटर्स और बाकी है. तो एज ऑफ नाउ इट शोज दैट विल बी रीचिंग बाय 5:31. बट अगर ऐसे ही पेस मेंटेन करते रहे तो आई बिलीव वी वुड बी एबल टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड एज वेल. वी वुड बी एबल टू मेक इट 5:15 और 5 समथिंग, नॉट श्योर. सो फार सो गुड. अभी एक फ्यूल ब्रेक तो लगेगा मुझे डेफिनेटली. सो मैंने कम्प्लीटली 260 किलोमीटर्स अब तक कवर कर लिए है जब से मैंने फ्यूल भरा है तब से. बट आई बिलीव एवरेज तो माइलेज तो बहुत अच्छा दे रही है बाइक बिकॉज मैं मोर देन 100 बहुत ही कम बार जा रहा हूँ. मैं थोड़े थोड़े से पैच के लिए मैं गाड़ी खींच रहा हूँ. बट अगेन अदर देन दैट मैं 80 to 100 के रेंज में गाड़ी चला रहा हूँ. सो या सो फार सो गुड. सो हम लोग अभी यहाँ पे रुकने वाले थे बट अभी डिसाइड किया कि खाने तो कुछ है नहीं. मुझे तो फ्यूल अप की ज़रूरत है और अभी 50 किलोमीटर तो मेरी बाइक जा सकेगी. तो वी डिसाइडेड कि एक फ्यूल पंप पे रुकते हैं, फ्यूल अप करते हैं एंड देन आगे निकलते हैं. सो दैट टाइम भी सेव हो जाएगा, फ्यूल अप भी भरना हो जाएगा, थोड़ा सा जो मूवमेंट करना है वो भी हो जाएगा. सो डन विद ब्रेक. फ्यूल भी भर लिया, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट भी कर लिया एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इंदौर. सो एज ऑफ नाउ और 5.5 घंटा एंड आई कैन सी स्पीड गन लेके बैठे यहाँ पे लोग स्पीड को देखने के लिए. बट वी आर इन गुड स्पीड. इट इज़ लेस देन 80. सो एज ऑफ नाउ वी आर गुड. एंड फाइनली दिस इज महाराष्ट्र MP बॉर्डर और हम एंट्री करेंगे मध्य प्रदेश में. यूहू. सो हिमालयन कहाँ कहाँ जाके आई है. सो पुणे टू महाराष्ट्र MP बॉर्डर 387 किलोमीटर्स अप टिल नाउ. और ये है मध्य प्रदेश की वादियाँ और यहाँ पे इतनी हवा चल रही है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है. बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है. बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे. थोड़ा सा देखो बहुत डिफ्लेक्शन मिल रहा है यार. बारिश आने वाली है बिकॉज लग तो रहा है वहाँ पे पूरा एरिया दिख ही नहीं रहा है बराबर से. बारिश की आशंका है, शायद GoPro को अंदर रखना पड़ेगा. थैंकफुली हमें बारिश नहीं मिल रही है बट बारिश इर्द गिर्द होके जा रही है. बट इट इज़ सूदिंग. आई मीन बहुत मज़ा आ रहा है. ठंडा भी लग रहा है. पहले तो जैकेट पहना था तो बहुत मुसीबत हो रही थी राइड करने के लिए. पसीना भी आ रहा था. बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ने जैसे ही ये चेंज किया है और अभी मौसम भी और थोड़ा ठंडा हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड वी आर वेटिंग फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक. 2.5 घंटा हो गया हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और 2.5 घंटा बाकी है इंदौर पहुंचने के लिए.
सो इट्स बेटर टू हैव अ क्विक शॉर्ट ब्रेक जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी भी पी सकते हैं एंड देन हेड अगेन फर्दर। वॉशरूम भी जाना है, सो यहाँ पे रुक लेते हैं। सो डन विद द ब्रेकफास्ट। सो राजन्स होटल है यहाँ पे मुंबई आगरा हाईवे पे, और यहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर दिया। नाउ वी आर रेडी टू लीव अगेन। एंड फाइनली हम रूम में इंदौर में पहुँच गए हमारे होटल में। अभी तक मैंने जैकेट भी उतारा नहीं है। सो इवनिंग स्नैक्स करने के बाद जब हम लोग निकले तो भारी भरकम बारिश गिरी। सो आई वॉज नॉट एबल टू व्लॉग। मैंने कैमरा, मेरा मोबाइल जो भी था सब निकाल के मैंने अंदर रख दिया। एंड देन अभी तक इंदौर में पहुंचने तक हमें बारिश थोड़ी मिलती रही। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा बारिश कम हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बारिश था ही। आई मीन उस समय रोक के फिर से व्लॉग करना मैं उचित नहीं समझा। सो दैट्स द रीज़न फॉर व्लॉग मच। और वैसे भी दिखाने के लिए कुछ था भी नहीं। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और हम लोग पहुंच गए। सो इट्स लाइक 12 आवर्स जर्नी जो हम लोग ने काम कंप्लीट की है। इंदौर आते आते ही बारिश बहुत मिली हम लोग को, बट कुछ नहीं, मैनेजेबल था। एटलीस्ट व्यू क्लियर था, ट्रैफिक कम थी, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इंदौर में भी ज़्यादा घुसना नहीं पड़ा। हम लोग ने जो होटल बुक किया है इट्स ऑन द आगरा हाईवे इटसेल्फ, मतलब थोड़ा सा अंदर है, बट ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग कमिंग योर वे। इट्स अ लद्दाख सीरीज, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी थक गया, अभी खाना खा के तुरंत सो जाना, बिकॉज एंजाइटी की वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। सो वो आज पूरी करेंगे।